नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। रथ यात्रा के दिन भारी बारिश, रांची, गुमला सहित 10 जिलों में अलर्ट। जाने कैसे रहेगा आज का मौसम। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड में मानसून सक्रिय है, जिससे रांची सहित पूरे राज्य में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। रांची का तापमान गिरा है। मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जून को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। एसपीसी की अंतिम परीक्षा में 1110 जवान हुए पास, 139 फेल। झारखंड में सीनियर प्रमोशन कोर्स एसपीसी की अंतिम परीक्षा में शामिल 1249 जवानों में से 1110 जवान सफल हुए हैं। झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण निदेशालय ने 26 जून को परिणाम जारी किया, जिसमें बताया गया कि 139 जवान विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। दुरंतो एक्सप्रेस में हुई चोरी, ट्रेन रोककर 40 मिनट तक यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। गुरुवार देर रात डीडीयू गया रेलखंड पर कष्ठा और परैया स्टेशनों के बीच आनंद विहार भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस में चोरी की घटना हुई। चोरों ने ट्रेन को वैक्यूम कर रोका और फरार हो गए। यात्रियों ने कोच B1, B2 और S4 में सामान चोरी होने की शिकायत की। झारखंड में ब्रांडेड शराब की किल्लत होगी दूर, कंपनियों को जल्द मिलेगी बकाया राशि। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने शराब आपूर्ति कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उनके बकाया भुगतान पर चर्चा हुई। कंपनियों का राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके कारण उन्होंने आपूर्ति रोक दी थी और दुकानों से ब्रांडेड शराब गायब हो गई थी। बैठक में 75% बकाया राशि का जल्द भुगतान करने पर सहमति बनी। एचसी ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। पीएसए रूल्स लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव और पंचायती राज सचिव को अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने पैसा नियमावली लागू न करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने झारखंड को दिया बड़ा तोहफा। झरिया कोयला खदान पुनर्वास के लिए नए मास्टर प्लान को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने झारखंड के झरिया कोयला खदानों में दशकों से लगी आग से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए के नए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। ये योजना 2009 के असफल प्लान की जगह लेगी और इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें जीविका कमाने में मदद करना है। जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर बम्पर भर्ती, 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC झारखंड राजभाषा संवर्ग में 13 कनिष्ठ अनुवादकों की भर्ती करेगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। पिछले साल तकनीकी कारणों से रुकी यह प्रक्रिया अब फिर से शुरू की गई है। अभ्यर्थियों को हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हूल दिवस से पहले संथाल परगना बना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। झारखंड में 30 जून को मनाए जाने वाले हूल दिवस से पहले संथाल परगना में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। यह ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की 170वीं वर्षगांठ है, जो अब केवल एक सांस्कृतिक आयोजन न होकर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता को मिलेगी प्रोविजनल पे स्लिप, एक्सटेंशन अवैध होने पर रिकवरी होगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को लेकर विवाद जारी है। महालेखाकार कार्यालय ने उन्हें औपबंधिक पे स्लिप जारी करने का निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य सरकार ने नई नियमावली के तहत उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक बढ़ाई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है और झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबित है। धनबाद और बाबा नगरी होकर चलेगी गोमो से जयनगर के बीच सावन स्पेशल ट्रेन। जानिए पूरा शेड्यूल। सावन माह 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पहली बार धनबाद क्षेत्र से सावन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गोमो से जयनगर के बीच बाबा नगरी जसीडीह होते हुए एक विशेष ट्रेन चलेगी, जिसमें तेतुलमारी में भी ठहराव होगा। धनबाद में ट्रेनों के दबाव के कारण ये ट्रेन गोमो से चलेगी।